हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये वाइट कलर और ये येलो कलर और रेड कलर वूल ले लिया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमें वाइट कलर का वूल लेकर नॉट लगा लेना है एक। इसके बाद हमें इसमें टोटल 15 चैन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये देखिए, हमने टोटल 15 चैन बना लिया। अब यहाँ से 1 2 3 चैन को स्किप करके चौथे नंबर चैन में इस तरह से हमें, देखिए इस तरह से एक बार हमें डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चैन में फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया। ऐसे ही नीचे जो 11 चैन बचा है, 12 चैन जो बचा है, हमें हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए इस तरह से हमें पूरा बना लेना है। ये देखिए, इसी तरह से मैं आपको ये पूरा यहाँ तक बना के फिर दिखा। प्रोसेस से मैंने ये 12 चैन के ऊपर 12 बार डबल क्रोशिया कर लिया। और यहाँ पे ये जो हमने 3 चैन स्किप किया था, एक उसे हम काउंट करेंगे तो ये टोटल हमारा 13 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 चैन लेकर फिर से ऐसे टर्न करना है। फिर 1 2 डबल क्रोशिया को स्किप करके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से देखिए हमें 3 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3, ये देखिए हमने 3 बार डबल क्रोशिया किया। फिर 1 2 डबल क्रोशिया को स्किप करके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हमें इसी तरह से 3 बार डबल क्रोशिया एक ही जगह पे कर लेना है। ये देखिए 1 2 और एक ये 3, इस तरह से। इसके बाद देखिए फिर से हमें 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करना है। तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही हमें एक ही जगह पे 3 बार डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए, अब हमें यहाँ पे 1 2 डबल क्रोशिया को स्किप करके तीसरा जो हमने ये चैन बनाया था, इसके ऊपर हमें एक बार फिर से ऐसे डबल क्रोशिया कर लेना है। तो ये हमारी लाइन बनके कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन लेकर ऐसे टर्न करना है। और ये देखिए, जहाँ पे हमने ये एक चैन बनाया है, इसी के स्पेस में हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक बार और 2 डबल क्रोशिया, और एक जो हमने ये चैन बनाया था, ये टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर ये जो 3 डबल क्रोशिया हमने बनाया, उसके बगल में जो स्पेस है, यहाँ पे देखिए हमें फिर से ऐसे 3 बार डबल क्रोशिया करना है। 2 और एक ये 3। फिर ऐसे नेक्स्ट स्पेस में हमें फिर से ऐसे ही 3 बार डबल क्रोशिया करना है। 2 और एक ये 3। फिर ऐसे यहाँ पे ये जो लास्ट में हमने चैन बनाया है, यहाँ पे फिर से ऐसे 3 बार डबल क्रोशिया कर लेना है। 1 2 और एक ये 3। अब देखिए यहाँ पे फिर से 1 2 3 चैन बना के ऐसे टर्न करना है। फिर यहाँ पे देखिए, ये जो 3 डबल क्रोशिया हमने बनाया है, इसके बगल में जो स्पेस है, यहाँ पे हमें फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 और एक ये 3। इसके बाद देखिए फिर नेक्स्ट स्पेस में हमें फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 स्पेस में फिर से ऐसे 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें देखिए ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस रहता है, वहाँ पे हमें ऐसे 3 डबल क्रोशिया करते हुए बनाना है। और यहाँ पे देखिए लास्ट में जो हमने बनाया है 3 डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया कर लेना है। एक लाइन में ये एक एक चैन का यहाँ पे एक एक डबल क्रोशिया रहेगा लास्ट में, और एक लाइन में ऐसे 3 डबल क्रोशिया का 4 बनेगा। फिर एक लाइन में फिर ऐसे लास्ट में ये एक डबल क्रोशिया इस साइड, एक डबल क्रोशिया इस साइड से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है। जितना भी लंबा हमें चाहिए उस हिसाब से इसे पूरा इसी तरह से बना लेना है। तो चलिए मैं आपको पूरा बना के फिर दिखा। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये तोरण पट्टी मैंने 38 इंच का बनाया है। आपको जितना लंबा चाहिए आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। अब लास्ट में देखिए, यहाँ पे हमें इस तरह से, जैसे हमने स्टार्टिंग में 13 डबल क्रोशिया किया है, सेम उसी तरह से हमें लास्ट में भी करना है। 1 2 3 चैन लेकर ऐसे टर्न करना है। फिर ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है,
ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया करते हुए ये पूरा बना लेना है। ये देखिए 4 5 6 7 8, ये देखिए 8 हो गया, 9 10 11 12 और ये 13। ये देखिए हमने लास्ट में फिर से ऐसे 13 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे एक चेन बना के हमें वूल को कट कर देना है। इस तरह से तोरण बनाना है तो उसके लिए देखिए मैंने ये येलो कलर का वूल नॉट लगा कर ले लिया है क्रोशिया पे। अब यहाँ से देखिए तोरण पट्टी में फर्स्ट लाइन को स्किप करना है। सेकंड लाइन से हमें इस तरह से देखिए ऐसे ही वूल को ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद देखिए हमें 1 2 3 ऐसे 3 चेन बनाना है और फिर इसी जगह पे हमें 4 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3, ये देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया कर लिया और एक जो हमने ये चेन बनाया था ये टोटल 4 हो गया। अब फिर एक चेन लेना है, फिर यहाँ से एक लाइन को स्किप करके दूसरी लाइन में फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 और एक ये 4, फिर एक चेन, फिर एक लाइन को स्किप करना है, फिर दूसरे लाइन में 1 2 3 और एक ये 4, ऐसे 4 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। इसी तरह से हमें ये जैसे मैंने ये आपको 4 डबल क्रोशिया का 4 बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से टोटल हमें 10 ऐसे ही बना लेने हैं। ये देखिए ये 1 2 3 4 मैंने बनाया है, ऐसे हमें टोटल ये 10 बना लेना है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने 3 3 6 3 9 और एक ये 10 बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 चेन लेकर हमें आधा इंच की लंबाई में से खींच लेना है। फिर फर्स्ट चेन छोड़ के सेकेंड वाले चेन में इस तरह से देखिए हमें डाल के ऐसे 10 बार फंदा निकाल लेना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। ये देखिए हमने 10 बार फंदा निकाल लिया। अब इसे हमें इस तरह से बंद कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 चेन बना के नीचे से 1 2 3 लाइन को स्किप करके चौथे लाइन में हमें फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 एक 4, इस तरह से 4 डबल क्रोशिया। जैसे अब हम इस साइड ऐसे 10 डबल क्रोशिया, ये 4 डबल क्रोशिया का 10 बॉक्स बनाए हैं। सेम उसी तरह से अब हमें इस साइड भी फिर से ऐसे 10 बना लेना है। फिर एक चेन, फिर एक लाइन स्किप करना है, दूसरी लाइन में 1 2 3 4, ऐसे 4 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक लाइन स्किप करना है दूसरी लाइन में, फिर 1 2 3 4, ऐसे 4 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक लाइन स्किप करना है। इसी तरह से हमें ऐसे ही 10 बॉक्स हम बना लेंगे 4 डबल क्रोशिया का। सेम उसी तरह से मैंने फिर से ऐसे ही ये 3 3 6 3 9 और एक ये 10 बना लिया। अब जैसे यहाँ पे मैंने 3 चेन के साथ एक पफ फिर 3 चेन बनाया है, सेम उसी तरह से एक पफ हमें फिर से बना लेना है और नीचे से यहाँ पे फिर से ऐसे 2 लाइन स्किप करके 3 लाइन स्किप करके चौथी लाइन में फिर से ऐसे हमें 4 डबल क्रोशिया, इसी तरह से फिर से इस साइड ऐसे 10 डबल क्रोशिया का ये बॉक्स बना लेना है। तो चलिए मैं आपको जैसे ये 2 पैटर्न बना के दिखाई हूँ वैसे ही तीसरा बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से 1 2 और ये 3 पैटर्न हमने ये बना लिया है, बीच बीच में एक एक पफ। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चेन बनाकर वूल को कट कर देना है इस तरह से। और ये देखिए ये अगर हम तोरण पट्टी की लाइन काउंट कर रहे हैं तो टोटल मेरा ये 66 लाइन है। तो देखिए 20 लाइन में मैंने एक ये 10 बनाया है
फिर 20, फिर 20, ऐसे 60 हो गया। फिर यहाँ पे 3-3 लाइन हमने ये स्किप किया है, 66 लाइन हमारा ये टोटल है। तो देखिए ये मैंने 3 पैटर्न बनाया है। ये तोरण पट्टी और लंबी है तो आप ये एक एक और बढ़ाकर, जैसे मैंने ये 10-10 बनाया है, आप 11-11 बनाकर इसे बना सकते हैं। और कम है तो आप इसे एक एक कम करते हुए भी बना सकते हैं। अब यहाँ से देखिए हमें कलर चेंज करके ले लेना है। ये देखिए मैंने रेड कलर वूल नॉट लगा कर ले लिया है। अब देखिए ये जो बीच में हमने एक चेन लिया है, एक ये 4 डबल क्रोशिया के बाद वहाँ पे हमें इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लेना है वूल को। ये देखिए अब फिर 1 2 3 ऐसे 3 चेन बना के फिर इसी जगह पे देखिए हमें ऐसे 4 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 और एक जो हमने ये चेन बनाया है ये 4 हो गया। फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट में फिर से ऐसे 1 2 3 और एक ये 4, ऐसे 4 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर यहाँ पे दूसरे चेन में फिर ऐसे 1 2 3 और एक ये 4 डबल क्रोशिया, फिर ऐसे एक चेन, फिर दूसरे चेन में हमें फिर से ऐसे ही ऐसे 4 डबल क्रोशिया। जैसे देखिए हमने फर्स्ट लाइन में ये 10 डबल क्रोशिया ऐसे 4-4 का बनाया था। अब सेकेंड लाइन में हमें ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 9 पैटर्न ये बना लेना है। उसी तरह से मैंने 3 3 6 और 1 3 9 ऐसे ही बना लिया रेड कलर से। अब यहाँ पे देखिए हमें ऐसे ही 1 2 3 चेन लेना है। फिर इतना देखिए आधा इंच की लंबाई में हमें इसे खींच लेना है। फिर एक चेन छोड़ के दूसरे चेन में हमें इस तरह से 10 बार फंदे को निकाल लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये देखिए हमने निकाल लिया 10 फंदा। अब इसे हमें इस तरह से बंद करते हुए पफ बना लेना है। अब हमें फिर से ऐसे 1 2 3 चेन लेना है, फिर ऐसे ही खींचना है। फिर फर्स्ट चेन छोड़ के दूसरे चेन में हमें फिर से ऐसे 10 बार फंदा ले लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए हमने फिर से ऐसे 10 फंदा लिया। अब फिर से हमें इस तरह से बंद करके फिर 1 2 3 चेन बनाना है। अब देखिए ऐसे ही हमें एक पफ और बना लेना है। इसी तरह से मैंने ये 3 पफ ऐसे बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए 3 चेन लेकर हमें यहाँ पे अब देखिए एक ये 4 डबल क्रोशिया का लाइन हमें छोड़ के दूसरे चेन में हमें इस तरह से फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया कर लेना है। 1 2 3 और एक ये 4। ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया कर लिया। फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट चेन में हमें फिर से ऐसे 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर ये 4 डबल क्रोशिया स्किप करके उसके बगल में जो चेन है यहाँ पे हमें फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ऐसे ही ये पूरी लाइन, ये देखिए इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पे हमें फिर से ऐसे 3 पफ बनाना है और फिर यहाँ से यहाँ पे इसे फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया के साथ फिर इस साइड ऐसे 9 पैटर्न हमें बना लेना है। तो चलिए मैं आपको जैसे मैंने ये बनाया है सेम इसी तरह से पूरी लाइन बना के फिर दिखाती हूँ। प्रोसेस से मेरी ये दूसरी लाइन बन गया है। अब यहाँ पे देखिए हमें वूल को कट कर लेना है इस तरह से। देखिए फ्रेंड हमें इस तरह से वाइट कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है। अब यहाँ पे जैसे देखिए मैंने फर्स्ट लाइन में ये छोड़ा था, फिर यहाँ पे सेकेंड लाइन में छोड़ के फिर उसके बगल वाली चेन में इस तरह से हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है। और फिर हमें 1 2 3 चेन इस तरह से बनाना है। और फिर इसी जगह पे हमें ये देखिए 3 बार डबल क्रोशिया करना है, 2 और एक ये 3 इस तरह से। और एक जो हमने चेन बनाया है वो 4 हो गया। अब फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट चेन में फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और एक ये 4 इस तरह से 4 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट में फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया।
अब जैसे मैंने सेकेंड लाइन में ये 9 पैटर्न ऐसे डबल क्रोशिया का बनाया है, अब हमें थर्ड लाइन में 8 बना लेना है। उसी तरह से हमने ये 8 ऐसे ही बॉक्स बना लिया है 4-4 डबल क्रोशिया का। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने फर्स्ट में 1 पफ बनाया था, सेकेंड लाइन में 3 पफ, अब हमें थर्ड लाइन में 5 पफ बना लेना है। तो चलिए मैं जैसे आपको ये पफ बना के दिखाई हूँ, सेम उसी तरह से वाइट कलर से 5 पफ बना के फिर दिखाती हूँ। मैंने ये 5 पफ बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें एक ये 4 डबल क्रोशिया का पैटर्न स्किप करके उसके बगल में जो चैन हम बनाए हैं वहाँ पे हमें इस तरह से फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया कर लेना है। 2 3 और एक ये 4, फिर ऐसे ही एक चैन, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 और एक ये 4। इसी तरह से हमें ऐसे ही जैसे मैंने आपको ये देखिए यहाँ पे ऐसे बना के दिखाया है, सेम उसी तरह से यहाँ पे फिर से ऐसे ही 8 4-4 डबल क्रोशिया का बॉक्स, फिर यहाँ पे 5 ऐसे ही पफ, फिर ऐसे ही 8 बॉक्स। इसी तरह से हमें ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब ऐसे जैसे मैंने आपको ये 3 लाइन बना के दिखाया है, सेम उसी तरह से हमें आगे ऐसे बना लेना है। ऐसे देखिए यहाँ पे हमें एक एक ये जो हमने डबल क्रोशिया का बॉक्स बनाया है एक एक कम करते हुए नीचे जाना है। और यहाँ पे देखिए हमें पफ को हर एक लाइन में 2-2 पफ बढ़ाते हुए हमें ये आगे बनाना है। जैसे मैंने फर्स्ट में देखिए 1 बनाया, फिर सेकेंड में 3, फिर थर्ड में ये 5, इसी तरह से फोर्थ में हमें ये 7 बनाना है, फिर ऐसे 9, फिर 11। इसी तरह से हमें ये एक एक कम करते हुए और ये 2-2 बढ़ाते हुए हमें ये पैटर्न बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से आगे बनाकर कलर चेंज करते हुए फिर दिखाती हूँ। जिस तरह से मैंने आपको बताया था सेम उसी तरीके से मैंने ये पूरा बना लिया है। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे आपको बताया था फर्स्ट में 1 पफ, फिर सेकंड में 3, फिर थर्ड में 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13 और ये लास्ट में 15 ऐसे पफ बना लिया। और यहाँ पे देखिए हर एक लाइन में एक एक कम करते हुए मैंने ये 4-4 डबल क्रोशिया का बॉक्स बनाया। और लास्ट में ये 1 2 बॉक्स बचा है ये हमारा चैन का। तो हमने यहाँ पे यहाँ पे अब हमें ऐसे 2-2 लटकन लगाने हैं चैन के में। लटकन लगाने के लिए सबसे पहले झालर बनाना है, तो उसके लिए मैंने ये वाइट कलर वूल ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें 30 टाइम्स 30 बार ऐसे ही लपेट देना है वूल को। ये देखिए 2 फिंगर के ऊपर ऐसे 30 बार हमें इसे लपेटना है। ऐसे ही ये देखिए मैंने ये 30 टाइम्स लपेट लिया। अब हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। और फिर देखिए हमें 2 वूल छोटा छोटा कट करके ले लेना है और बीच से ऐसे फिंगर के बीच से इस तरह से वूल को ऐसे बाहर करते हुए इसमें हमें ऐसे 2 नॉट लगा देने हैं टाइट करते हुए, ताकि ये खुले नहीं। इसके बाद देखिए हमें इस तरह से ऐसे झालर को लेकर फिर से ऐसे एक और वूल का टुकड़ा लेकर ऐसे 2-3 बार लपेटते हुए हमें इस तरह से नॉट लगा देने हैं। उसके बाद देखिए हमें बीच से सारे वूल को एक बराबर कट कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से सारे वूल को हमें बीच से कट करके फिर इस तरह से रख लेना है। और जो बड़ा या छोटा वूल है उसे हमें कट करके एक बराबर कर देना है। ये देखिए इस तरह से ऐसे कट करके ये देखिए हमारा एक झालर बन गया। इसी तरह से हमें ये 6 झालर बना लेने हैं। इसी तरह से मैंने ये 6 झालर बना लिया। येलो कलर वूल क्रोशिया पे नॉट लगाकर ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमें बीच से इसे ये झालर के ऊपर जो हमने नॉट लगाया है उसी में इस तरह से इसे ऐसे अटैच कर लेना है। उसके बाद देखिए हमें इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ऐसे 25 चैन बनाकर इस तरह से देखिए इसमें हमें ऐसे माप लेना है। अभी हमें 5 चैन और बना लेना है। 25 26 27 28 29
30। ये देखिए हमने 30 चैन बना लिया। यहाँ पे देखिए ऐसे ये जो हमने ये 4 डबल क्रोशिया 3 किया है, इसी के बीच वाले ये जो 4 डबल क्रोशिया है इसी में हमें इसे ऐसे लगाना है। ये देखिए इस तरह से हमें ऐसे 2-3 बार ऐसे सिंगल क्रोशिया करके फिर एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। उसके बाद देखिए हमें इसे पीछे की तरफ से सेट कर देना है। ये जो धागा हमने कट किया है इसे अच्छे से सेट कर देना है जिससे ये दिखे नहीं। इस तरीके से खींचते हुए ये देखिए हमारा एक झालर लग गया। अब इसी जगह पे हमें एक झालर ऐसे ही 35 चैन लेकर एक झालर और लगाना है और उसके बाद फिर देखिए 2 झालर हमें यहाँ बीच में लगाना है, फिर 2 झालर हमें यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको इसी तरह से 6 झालर लगा के फिर दिखाती हूँ। उसी प्रोसेस से 2 झालर मैंने यहाँ पे लगा लिया, फिर 2 झालर मैंने ये बीच में और फिर 2 झालर हमने ये लास्ट में लगाकर ये हमारा तोरण देखिए बन के रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।